हेलो, चैप्टर नंबर 10 क्लास 8 का वीडियो है रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस। इस चैप्टर में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे एडोलेसेंस की डेफिनेशन को, प्यूबर्टी की डेफिनेशन को, और उससे पहले हम देखेंगे एक हेडिंग आपकी बुक में लगी है। आपको पता है कि जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं, स्पेशली ह्यूमन बींग्स में ग्रोथ होती है, और ये ग्रोथ आप देखोगे इन्फेंट में तेज़ी से होती है, फिर ये धीरे धीरे कम होती जाती है। तो सबसे पहली हेडिंग जो बुक में आपकी लगी है वो है इन्फेंसी। बर्थ से द स्टेज ऑफ ग्रोथ फ्रॉम बर्थ टू अबाउट 2 ईयर्स, यानी कि पैदा होने से, बर्थ से 2 ईयर्स के बीच जो एज होती है, दिस इज कॉल्ड इन्फेंसी। ये एज क्या कहलाती है? इन्फेंसी। आपने नाम सुना होगा इन्फेंट, यानी कि बच्चे, यानी जो 2 साल तक की एज मानी गई है वो इन्फेंसी एज मानी गई है, ठीक ना। और ये सब डिसाइड हुआ है WHO के द्वारा। सेकेंड हेडिंग जो आपकी बुक में है वो है एडोलेसेंस, खुद जो डिफिनेशन चैप्टर का नाम है। चाइल्डहुड से द पीरियड ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडल्टहुड। चाइल्डहुड से एडल्टहुड तक जो पूरा ट्रांजिशन पीरियड आता है, यानी बचपन से लेकर के एडल्ट तक, ये पूरा पीरियड कहलाता है एडोलेसेंस। यानी ये पूरा जो गैप है बीच का वो कहलाता है एडोलेसेंस, ठीक है जी। तो एडोलेसेंस मीन्स समझ में आया आप लोगों को? ये जो चाइल्डहुड से लेकर के एडल्टहुड के बीच की जो पीरियड है, जो एक टाइम पीरियड है, दिस इज कॉल्ड एडोलेसेंस। और WHO ने ये जो पीरियड डिसाइड किया है, वो उसकी एज डिसाइड किया है, वो मानी गई 11 से 19 ईयर्स, 11 साल से लेकर के 19 साल तक की एज, ये एडोलेसेंस कहलाती है ना। और इसी को हम लोग अपनी लैंग्वेज में टीन एज कहते हैं, ठीक है ना। 12 के बाद 13, 14, 15 ये आता है ना, तो ये आपकी क्या कहलाती है? टीन एज कहलाती है। और आपको पता होगा कि इस पीरियड में बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, बॉडी में बहुत सारे बदलाव आते हैं। तो उस बदलाव को, उस चेंजेस को क्या कहा जाता है? प्यूबर्टी कहा जाता है, प्यूबर्टी। ये दोनों पॉइंट आपको पता होना चाहिए। एडोलेसेंस एक ऐसा पीरियड, एक ऐसा ट्रांजिशन पीरियड जो चाइल्डहुड से एडल्टहुड तक चलता है, वो कहलाता है एडोलेसेंस। और उस एज में बॉडी में जो चेंजेस होते हैं, दिस इज कॉल्ड प्यूबर्टी। अब आपको पता होगा उस एज में बॉयज़ एंड गर्ल आर सेक्सुअली मैच्योर टू प्रोड्यूस बेबी। बॉयज़ और गर्ल जो है सेक्सुअली मैच्योर हो जाते हैं ताकि वो बेबी को प्रोड्यूस कर सकें, ठीक है ना। और उसके बाद जो एडल्ट के बाद की जो स्टेज आती है वो एडल्टहुड कहलाती है। आई बात समझ में? एडल्टहुड। तो ये टॉपिक हो गया कंप्लीट, जिसमें आपको इन्फेंसी समझना है, बर्थ से 2 ईयर्स, एडोलेसेंस समझना है, चाइल्डहुड से लेकर एडल्टहुड के बीच की स्टेज, और प्यूबर्टी मीन्स जो चेंजेस आ रहा है बॉडी में, ठीक, दिस इज कॉल्ड प्यूबर्टी। अब आपको देखना है कि प्यूबर्टी जब आती है तो कौन कौन सा चेंजेस आता है। तो सबसे पहले प्यूबर्टी के चेंजेस में आप देखेंगे इंक्रीज इन हाइट, इंक्रीज इन हाइट, हाइट का इंक्रीज होना। आपको पता है कि बॉयज़ एंड गर्ल दोनों में हाइट बढ़ती है प्यूबर्टी की एज में। गर्ल्स में ये हाइट जो है शुरुआती में बहुत तेज़ बढ़ती है, लेकिन फिर 18 ईयर्स तक दोनों बॉयज़ एंड गर्ल पूरी तरीके से जितनी हाइट बढ़नी होती है वो 18 ईयर्स तक बढ़ती है। उसके बाद थोड़ा सा 18 से लेकर 21 ईयर्स तक कुछ बढ़ती है, नहीं तो पूरी हाइट जितनी बढ़नी होती है वो 18 साल तक कंप्लीट हो जाती है। हाँ, गर्ल्स शुरुआत में तेज़ी से बढ़ती हैं, बाद में लेकिन उनकी जो हाइट का बढ़ना होता है वो रुक जाता है। अब अगर इस तरीके से हम देखें और हमको निकालना है कि किसी की हाइट कितनी है या कितनी होगी आगे चल के, कितनी हाइट तक वो बढ़ेगा, तो एक फार्मूला बता रहा हूँ, इससे आप निकाल सकते हैं उसकी हाइट कितनी होगी। तो फुल हाइट इक्वल टू परसेंट हाइट सेंटीमीटर में। आप अपनी हाइट सेंटीमीटर में मेज़र कर लेना, ठीक है। और उसके बाद फुल हाइट एट दिस एज, फुल हाइट परसेंट में, फुल हाइट एट दिस एज इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर लेना। फॉर एग्ज़ाम्पल
अब जैसे आपके सामने एक चार्ट भी दिखाया गया है यहाँ पर। 8 ईयर्स में बॉयज़ की हाइट होती है 72 और गर्ल्स 77%। इस तरीके से 18 में पूरा कंप्लीट दोनों को दिखाया गया है। शुरुआत में आप देखोगे बॉयज़ की हाइट कम बढ़ रही है लेकिन गर्ल्स की तेज़ से बढ़ रही है। अब इसमें आपको समझना क्या है, इसमें मान लो आप अपनी हाइट को मेज़र किया, यहाँ पर कुछ भी आ गया, मान लो आपकी एज है 8 साल और आपकी हाइट आ गई 60 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आप 8 इयर्स के हो और आपकी हाइट आ गई 60 सेंटीमीटर। अब 8 इयर्स में कितनी होनी चाहिए थी, जो आप बुक से देखोगे तो होनी चाहिए थी, अगर तुम लड़के हो तो होनी चाहिए थी 72 और लड़की हो तो होनी चाहिए थी 77। तो 72 नीचे लिख करके इंटू 100 कर देंगे और जब इसको सॉल्व करेंगे तो जो आपकी हाइट आएगी 18 साल तक होने के बाद वही आपकी हाइट रह जाएगी। इसको समझ लो ध्यान से कि जितनी आपकी हाइट है सेंटीमीटर में मीज़र करके उसको ऊपर लिखोगे और जितनी हाइट एक्चुअल में होनी चाहिए थी, जितने ईयर्स के आप हो, अगर आप, और ये आपको कहाँ से पता चलेगा, ये बुक में आपको टेबल से पता चलेगा कितनी होनी चाहिए थी, ईयर वाइज दिया गया है। उसको नीचे लिखेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करके उसको सॉल्व कर लेंगे तो जो आपकी हाइट आएगी वो आप पहले से जान सकते हो कि 18 साल तक होने के बाद हमारी कितनी हाइट आएगी। तो अभी अगर तुम बच्चे हो, तुम्हारी एज 11 से 18 के साल के बीच में है, तो तुम कुछ प्रोटीन से ऐसे डाइट को खाओ जिसमें प्रोटीन पाई जाती है ताकि वो आपकी सेल को ग्रोथ करे और आपकी हाइट जितनी 18 ईयर्स में होनी चाहिए थी उससे कुछ ज़्यादा हो जाए, ठीक है, क्योंकि प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल है। दूसरी चीज़ चेंजेस इन बॉडी शेप, पता है ना आपको, बॉडी शेप में भी चेंजेस आता है। मसल्स स्ट्रांग होती हैं, हिप की जो मसल्स होती हैं वो स्ट्रांग होती हैं, चेस्ट की मसल्स स्ट्रांग होती हैं, बोन्स आपस में ज्वाइंट होती हैं। इस तरीके से आपकी बॉडी का शेप भी चेंज होता है। इसके बाद दूसरी हेडिंग थी चेंज इन बॉडी शेप और थर्ड हेडिंग इसमें रहेगी चेंज इन वॉइस। आपको पता है कि वॉइस में भी चेंजेस होते हैं, ठीक है ना। आपको पता है कि हमारी बॉडी में लैरिंग्स पाया जाता है, लैरिंग्स, इसी लैरिंग्स में इसको वॉइस बॉक्स भी कहते हैं और इसी में एक एडम्स एप्पल जो आपका निकला होता है थोड़ा सा, उसको एडम्स एप्पल कहते हैं। बॉयज़ में ये ज़्यादा निकला होता है, गर्ल्स में ये कम निकला होता है। बॉयज़ की जो वॉइस होती है वो क्या कहते हैं, हार्श होती है, और गर्ल्स की जो साउंड होता है, जो वॉइस होती है वो श्रिल होती है। तो श्रिल होने के पीछे रीज़न ये है, ठीक, कि आपकी पिच, गर्ल्स की पिच जो होती है वो हाई होती है ना, और पिच डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पर। जिसकी फ्रीक्वेंसी हाई होगी उसकी पिच भी हाई होगी और आवाज़ श्रिल निकलेगी। गर्ल्स में ऐसा होता है। बॉयज़ की जो पिच होती है वो लो होती है ना, पिच लो होती है, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी भी लो होती है, इसलिए आवाज़ कैसे निकलती है, हार्श निकलती है। तो वॉइस में भी चेंजेस आते हैं, जब प्यूबर्टी की स्टेज आती है तो वॉइस में भी चेंजेस आते हैं। और इसके अलावा स्वेट और ऑयल ग्लैंड, आपको पता होगा ये जो एज होती है ना, इस एज में स्वेट बहुत ज़्यादा निकलते हैं और हमारी स्किन में एक ग्लैंड पाई जाती है जिसको सीबेसियस ग्लैंड कहते हैं, जहाँ से सीबम यानी ऑयल बहुत ज़्यादा सीक्रेट होते हैं। यही सीबेसियस ग्लैंड, यही ऑयल जब सीक्रेशन होता है तो उस समय जो स्किन की पोर होती है उसको ब्लॉक कर देती हैं, तो वही क्या बन जाता है, एक्ने, जिसको हम लोग कहते हैं पिंपल्स। एक्ने निकल रहे हैं ना, इस एज में पिंपल्स और एक्ने भी निकलते हैं, वो इसीलिए निकलते हैं क्योंकि ऑयल जो होती है वो ब्लॉक कर देती है। इसके अलावा सेक्स आर्गन, जो मेल के सेक्स आर्गन है टेस्टिस और जो फीमेल के टेस्ट आर्गन है ओवरी, उनको भी वो भी बहुत तेज़ी से डेवलप करते हैं, यानी स्पर्म का बनना और ओवा का बनना वो स्टार्ट हो जाता है इस एज में, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसके बाद हम देखते हैं, बुक से ही देखेंगे कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। तो प्यूबर्टी में जो कैरेक्टर होते हैं वही सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होते हैं। तो प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर, जब बच्चा जन्म लेता है तो उसमें जो कैरेक्टर मौजूद है, कौन लड़का कौन लड़की आप बता देते हैं, वो प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर होता है। और जब एज होती है 11 से 18 ईयर्स तो जो चेंजेस निकल कर आते हैं वो कहलाते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। इसमें बॉयज़ को अगर देखोगे तो फेस पे बियर्ड आ जाते हैं, दाढ़ी आ जाती है, बाल आ जाते हैं, हेयर उनके डेवलप हो जाते हैं, आर्मपिट पे बाल आ जाते हैं, चेस्ट पे बाल आ जाते हैं, प्यूबिक रीजन पे बाल आ जाते हैं। वॉइस जो होती है, अगर लड़का है तो उसकी आवाज़ हार्श हो जाती है, अगर गर्ल्स है तो उसकी आवाज़ श्रिल हो जाती है। मसल्स जो होते हैं वो डेवलप हो जाते हैं, शोल्डर जो होते हैं ब्रॉड हो जाते हैं, वेट जो होता है इंक्रीज हो जाता है। ये सब बॉयज़ के चेंजेस हैं।
जो कि किस में होते हैं, प्यूबर्टी की एज में, जिसको हम कौन सा कैरेक्टर कहते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। गर्ल्स में अगर देखोगे ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हो जाता है, मेमोरी ग्लैंड डेवलप होने लगती हैं, जिससे बच्चों को फीड कराना पड़ता है। हेयर्स जो होते हैं आर्मपिट पर और पीविक रीजन में, इनमें भी हेयर आते हैं। तो कुछ कैरेक्टर बॉयज़ एंड गर्ल्स में कॉमन होते हैं, जैसे हेयर का आना, पीविक रीजन पर हेयर का आना, ये कॉमन चीज़ है, ठीक है। मसल्स का, हिप का डेवलप होना, ये भी कॉमन पॉइंट है, दोनों में डेवलप होते हैं, बट गर्ल्स में ज़्यादा डेवलप होती हैं। हाँ, एक पॉइंट और है, जहाँ पर बॉयज़ में स्पर्म का बनना स्टार्ट हो जाता है, वहीं गर्ल्स में ओवा का बनना स्टार्ट हो जाता है, यानी मेंस्ट्रुएशन साइकिल एमसी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है ना, आवाज़ सीरियल हो जाती है। इस तरीके से ये खत्म होता है। डिस्कस करते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में। हमारी बॉडी में कुछ ऐसी ग्लैंड पाई जाती हैं जो डक्टलेस होती हैं, जहाँ से हार्मोन सिक्रीट होते हैं। ऐसी ग्लैंड को इंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। हमारी बॉडी में दो तरह की ग्लैंड पाई जाती हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड और इंडोक्राइन ग्लैंड। ऐसी ग्लैंड जो डक्टेड होती हैं, जो नलिकाओं से होती हैं, वो एक्सोक्राइन ग्लैंड कहलाती हैं। जैसे सलाइवा आपके माउथ में बना, अब ये कौन से एलिमेंट्री कैनाल से होके जाएगा। अब एलिमेंट्री कैनाल एक नली वाली नलिका है, तो ये कैसी कहलाएगी, एक्सोक्राइन। लेकिन जो हार्मोन्स आपकी बॉडी में बनते हैं वो बिना ट्यूब के बनते हैं, जिस आर्गन में, जिस ग्लैंड में बनते हैं वहाँ से डायरेक्ट ब्लड में मिल जाते हैं। इसलिए द ग्लैंड विच इज़ डक्टलेस इज कॉल्ड इंडोक्राइन ग्लैंड। जो डक्टलेस होती है, इसमें कोई डक्ट नहीं होता और इसमें सिर्फ और सिर्फ हार्मोन्स बहते हैं और डायरेक्ट जाके ब्लड में मिल जाते हैं। हमारी बॉडी में कौन कौन सी इंडोक्राइन ग्लैंड है, तो ये आप फिगर से देखिए। सबसे ऊपर हमारी बॉडी में पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, जो ब्रेन में पाई जाती है। उसके बाद यहाँ पर, सॉरी, ये पार्ट जो फिगर से दिखा रहा हूँ, ये वाला पार्ट जिसको गर्दन कहते हैं, नेक वाला, इसमें थायराइड पाई जाती है। इसके जस्ट नीचे पैराथायराइड पाई जाती है। और जहाँ पर पैंक्रियाज होता है, उस वही एक ग्लैंड भी है। हाँ, एक क्वेश्चन याद आ गया, पैंक्रियाज एक ऐसा आर्गन है, एक ऐसी ग्लैंड है जो इंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन भी है, क्योंकि यहाँ पैंक्रियाज से पैंक्रियाटिक जूस बनता है, जो ग्लैंड से होके जाएगा एक्सोक्राइन से। और पैंक्रियाज में ही एक हार्मोन सिक्रीट होता है जिसको कहते हैं इंसुलिन, अभी डिस्कस करेंगे। और किडनी के ऊपर एक ग्लैंड होती है, उसका नाम है एड्रिनल। बाकी अगर मेल है तो टेस्टिस में ग्लैंड बनती है, टेस्टिस ग्लैंड, और फीमेल है तो ओवरी में। और फिर ब्रेन में एक दूसरी ग्लैंड भी होती है, पीनियल, इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट नीचे थायराइड के थाइमस होती है। और फीमेल है तो ओवरी और मेल है तो टेस्टिस। इतनी ग्लैंड के बारे में हमको डिस्कस करना है। सबसे पहले हम पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में डिस्कस करते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड ये ब्रेन में हाइपोथैलेमस का जो पार्ट है ब्रेन का, उसके नीचे एक बोन होती है, स्फेनाइड बोन, उसी के नीचे बहुत छोटी एकदम से मटर के बीज की जैसी लटकी होती है, उसको कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को पिट्यूटरी मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। इसलिए मास्टर ग्लैंड कहा जाता है क्योंकि एक तो इससे जो हार्मोन सिक्रीट होते हैं 13 हार्मोन, वो तो होते ही हैं, साथ ही साथ जो दूसरी अदर ग्लैंड हैं उनके द्वारा जो हार्मोन का सिक्रेशन होना, उस पर भी कंट्रोल और कोऑर्डिनेट का काम इसका ही होता है। जो मेन हार्मोन इसके द्वारा सिक्रीट होता है वो होता है ग्रोथ हार्मोन, ठीक है ना। किसी इंसान की कितनी ग्रोथ होनी है ये डिपेंड करता है पिट्यूटरी हार्मोन। कुछ 13 हार्मोन सिक्रीट होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा। इसके अलावा जो हार्मोन को सिक्रीट करते हैं ना, वो दूसरी ग्लैंड, जो अदर ग्लैंड है, उसके हार्मोन्स को भी कंट्रोल करती है, इसलिए इसको मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। ग्रोथ हार्मोन्स जो निकलता है तो ये टारगेट आर्गन तक जाता है, पहले ब्लड में जाएगा, फिर ब्लड के बाद टारगेट आर्गन तक जाएगा और उसकी ग्रोथ करने का काम करेगा। उसके बाद नंबर आता है थायराइड का। आप जानिए थायराइड से जो हार्मोन सिक्रीट होता है उसका नाम है थायरॉक्सिन। ये थायरॉक्सिन हार्मोन क्या करता है? थायरॉक्सिन हार्मोन ये जो हमारे ये थायरॉक्सिन हार्मोन बहुत सारे फंक्शंस करता है। जैसे थायरॉक्सिन हार्मोन का जो मेन फंक्शन होता है वो एक तो ये थायरॉक्सिन हार्मोन जो होता है ये कंटेन इसमें आयोडीन पाया जाता है, आयोडीन, ठीक है। और इसके अलावा रेस्पायरेशन, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को ये कंट्रोल करती है। यही थायरॉक्सिन हार्मोन जब बॉडी में कम बनता है तो ये ग्लैंड फूल जाती है और घेंगा, जिसको हम ग्वाइटर कहते हैं, और वो ग्वाइटर डिजीज़ हो जाती है। इसलिए कहते हैं कि खाने में ऐसे साल्ट का यूज़ करिए जिसमें आयोडीन रहे, ठीक है ना। उसके बाद पैनक्रियास, आपको पता है कि हमारी बॉडी में एक ऐसी ग्लैंड है जिसको कहते हैं डक्टेड और डक्टलेस, दोनों ग्लैंड है पैनक्रियास। सुनो, इम्पॉर्टेंट है ये। इससे जो हार्मोन निकलता है उसका नाम है इंसुलिन, और इंसुलिन का काम होता है
ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कंट्रोल चेंज करना। ओके, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज करना। पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है, अगर किसी वजह से इंसुलिन हार्मोन बॉडी में कम बन रहा है तो ग्लूकोज की मात्रा बॉडी में बढ़ जाती है, जो यूरिन के थ्रू निकलने लगता है, तो कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को क्या हो गया, डायबिटीज़ हो गया। उसके बाद फिर जो इम्पोर्टेंट आपकी डिस्कस की गई उसी को डिस्कस कर रहे हैं सिर्फ। एड्रिनल ग्लैंड जिसके बारे में हमने बताया था, ये किडनी के ऊपर लोकेटेड होती है और जो ये हार्मोन सिक्रीट करती है बहुत इंपॉर्टेंट है। एड्रिनल नाम है उसका एड्रीनेलिन, एड्रीनेलिन। और एड्रीनेलिन जो हार्मोन होता है ये इंसान में गुस्सा आना, डर जाना, आप किसी को देख के, सांप को देख के डर गए तो आपकी बॉडी में से ये एड्रीनेलिन हार्मोन बहुत सिक्रीट हुआ। इसको फाइट और फ्लाइट हार्मोन भी कहते हैं। फाइट और फ्लाइट, लड़ो या उड़ो, यानी किसी इंसान से, कोई इंसान आपसे कमज़ोर है, आपको देख के उसको गुस्सा आ रहा है तो इसी एड्रिनल हार्मोन ज़्यादा सिक्रीट होगा, और वो गुस्सा भाग गया कोई तगड़ा इंसान देख करके तो यही एड्रिनल हार्मोन की वजह से ही है। इसलिए कहते हैं फाइट और फ्लाइट, लड़ो या उड़ो, एड्रिनल हार्मोन। बाकी टेस्टिस और ओवरीज से एक हार्मोन निकलते हैं, निकलते तो दो हैं, एक बुक में मेंशन है उसको बता देता हूँ। टेस्टिस से जो हार्मोन निकलता है उसका नाम है टेस्टोस्टेरोन, और ओवरीज से जो हार्मोन निकलता है उसका नाम प्रोजेस्टेरोन। टेस्टिस से दो हार्मोन निकलता है, एंड्रोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, और ओवरीज से भी दो हार्मोन निकलता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। इस तरीके से ये हमारा इंडोक्राइन ग्लैंड का टॉपिक कंप्लीट होता है। आप समझिएगा इंडोक्राइन ग्लैंड बॉडी की वे ग्लैंड होती हैं जो डक्टलेस होती है, जिसमें हार्मोन्स बनते हैं। अब कुल हमारी बॉडी में 8-9 इंडोक्राइन ग्लैंड पाई जाती हैं, जिसमें से मेन आपने पढ़ा पिट्यूटरी, इसका मेन हार्मोन होता है ग्रोथ हार्मोन। इसको मास्टर ग्लैंड इसलिए कहते हैं क्योंकि दूसरी अदर ग्लैंड के हार्मोन को कंट्रोल करती है। उसके बाद थायराइड, जिसके हार्मोन होते हैं थायरॉक्सिन, इसका मेन फंक्शन हो जिसमें पाया जाता है आयोडीन, और अगर ये आयोडीन की कमी रहेगी तो गॉइटर डिजीज़ हो जाता है। जस्ट उसके बाद एड्रिनल किडनी के ऊपर पाई जाती है, इससे जो हार्मोन सिक्रीट होता है उसका नाम है एड्रीनेलिन, जिसका काम होता है फाइट और फ्लाइट का। ठीक है, गुस्सा आना, गुस्सा का चला जाना, डर जाना, ये सब इसी हार्मोन्स की वजह से होता है। और जस्ट उसके बाद मेल अगर है तो ओवरीज से जो हार्मोन सिक्रीट होता है एंड्रोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, और फीमेल अगर है तो ओवरीज से जो हार्मोन सिक्रीट होता है वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन होता है।